हेलो हेलो माय मेन कैरेक्टर्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। एंड आई एम ग्लैड दैट यू गाइस आर हियर। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माय डे। ये वीडियो मुझे बहुत दिनों पहले ही बनाना था, पर मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा था कि मैं कब बनाऊं। एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम। कुछ दिनों पहले मेरे कॉलेज में फेस्ट चल रहा था एंड म्यूजिकल नाइट के दौरान मैंने कुछ वीडियोस क्लिक करी थी एंड मैंने वो पोस्ट कर दी एंड वो वीडियोस वायरल हो गई एंड लोग पूछने लगे, दीदी हमें भी गाइड करो, हमें भी सीओईपी में आना है, तो आप कैसे गए, क्या गए, हमें भी गाइड करो। सो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना ही देती हूँ, लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। मुझे भी बताना था मुझे सीओईपी कैसे मिला, तो वो भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मुझे सीओईपी कैसे मिला एंड उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि आपको भी सीओईपी कैसे मिल सकता है। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स क्लियर करती हूँ कि इंजीनियरिंग आप कैसे कर सकते हो, मतलब सीओईपी में आप किस किस वेज से आ सकते हो। सो इंजीनियरिंग करने के बेसिकली दो वेज होते हैं एंड उनमें से मैंने कौन सा वे चूज किया, आप कौन सा कर सकते हो, एंड जो वे मैंने चूज किया उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, एंड जो दूसरा वे उसके क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, वो सब हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इंजीनियरिंग करने के दो वेज होते हैं। पहला जो वे है वो सबको पता होगा, कॉमन। आप 10th कंप्लीट कर लो, देन उसके बाद 12th कंप्लीट कर लो, देन सीईटी दो एंड सीईटी के जितने परसेंटेज हो गए आपके, उसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा। एंड जो दूसरा वे है वो है कि आप 10th कंप्लीट कर लो, देन आप 3 साल डिप्लोमा कर लो एंड डिप्लोमा के मार्क्स पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो मैंने जो वे चूज करा था वो दूसरा वे था, 10th डिप्लोमा एंड देन इंजीनियरिंग। तो देखो आप कौन सा भी वे चूज करो उसके कुछ डिसएडवांटेज तो एब्सोल्युटली है। तो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वे के डिसएडवांटेजेस। तो कैसा रहता है, 10th के बाद आपको 12th करनी पड़ती है एंड देन आपको 4 साल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, मतलब आपके 6 साल ही जा रहे हैं। एंड डिप्लोमा करके भी आपके 6 साल ही जाएंगे इंजीनियरिंग में। डिप्लोमा करके पूरे 6 साल आपको इंजीनियरिंग का नॉलेज मिलता है एंड वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी हो जाता है एंड थोड़ा सा ईजी भी पड़ जाता है। एंड 12th करके क्या होता है, आपको 4 साल ही इंजीनियरिंग का नॉलेज मिलता है। आपको 12th का बोर्ड एग्जाम देके आपको सीईटी भी देनी पड़ती है एंड अगर आपको सीओईबी चाहिए तो आपको 99 के अबव ही सीईटी में स्कोर चाहिए। मतलब कुछ-कुछ कास्ट का, कुछ-कुछ ब्रांच का डिफरेंट हो सकता है, बट मोस्टली 99.99% वाले भी बच्चे हैं कॉलेज में। सो वो थोड़ा-सा क्रिटिकल भी हो जाता है एंड कॉम्पिटिशन तो बहुत रहता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12th करके ही इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं एंड डिप्लोमा कम बच्चे प्रेफर करते हैं। तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है इस वे में। बट इसके कुछ एडवांटेजेस भी है एंड एडवांटेजेस ऐसे हैं, डिप्लोमा जब आप करते हो तो डिप्लोमा में आपकी एक स्पेसिफिक ब्रांच है एंड डिग्री के दौरान अगर आपको वो ब्रांच नहीं मिली तो आपके 3 साल अलग फील्ड में एंड 3 साल अलग फील्ड में हो सकते हैं। एंड अ सेकंड एडवांटेज अकॉर्डिंग टू मी, बीइंग अ डिप्लोमा स्टूडेंट, मैंने ये फेस किया है कि बहुत सारी जो स्कॉलरशिप्स रहती है वो जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में होते हैं एफवाई में उनको दी जाती है, मतलब वो स्कॉलरशिप उनको 4 साल कंटिन्यू कर दी आएगी इस हिसाब से। एंड अगर एंड डिप्लोमा करके आप अर्ली की सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो तो आप बहुत सारी स्कॉलरशिप को एलिजिबल नहीं रहते हो। सो दिस इज द सेकंड एडवांटेजेस ऑफ चूजिंग 12th एंड देन इंजीनियरिंग। तो 12th के एडवांटेजेस है वो डिप्लोमा के डिसएडवांटेजेस है एंड जो 12th के डिसएडवांटेजेस है वो डिप्लोमा के एडवांटेजेस है। बताती हूँ कि डिप्लोमा के एडवांटेजेस क्या है एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। तो जब आप डिप्लोमा करते हो तो आपको बहुत नॉलेज वगैरह मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। एंड डिप्लोमा का कैसा होता है, जब आप डिप्लोमा करते हो तो आपको भी कंपटीशन रहता है, ऐसा नहीं है कि आपको कंपटीशन नहीं है। दिस ईयर मतलब 2025 के एडमिशन के दौरान देयर आर टोटल 59,000 ऑफ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन एंड दिस इज अ लॉट, क्योंकि डिप्लोमा एक ऐसा कोर्स है जो इस हिसाब से बनाया है, आप 10th के बाद 3 साल एजुकेशन ले लो एंड देन आप जॉब कर लो, मतलब इस हिसाब से डिप्लोमा को बनाया है। पर वो हो नहीं रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफरेंस दे रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए। बहुत कंपटीशन रहता है एंड डिप्लोमा में भी आपको बहुत मार्क्स लानी पड़ते हैं क्योंकि डायरेक्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए एडमिशन के सीट्स बहुत कम रहते हैं एंड उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहती है। तो मैं बता देती हूँ कि डिप्लोमा के एडवांटेजेस क्या है। आप जब आप डिप्लोमा कंप्लीट करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाती, मतलब जो 12th के स्टूडेंट है उनके कंपैरिजन में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता है। डिप्लोमा का ये फ़ायदा है। एंड सेकंड बेनिफिट डिप्लोमा का ये रहता है कि डिप्लोमा में आप कॉलेज लाइफ एंजॉय कर सकते हो एंड डिग्री में भी कर सकते हो, मतलब 12th में भी कर सकते हो बट थोड़ा अलग वे से डिप्लोमा में कर सकते हो। एंड डिप्लोमा के डिसएडवांटेजेस ऐसे है कि कंपटीशन भी बहुत रहती है, ब्रांच चेंज का भी इशू हो सकता है एंड ऑल्सो अगर आपका एंड आपको पढ़ाई भी बहुत करनी पड़ती है पूरे 6 साल एंड ऑल्सो वो स्कॉलरशिप्स का भी थोड़ा-सा सीन हो जाता है, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा-सा हो सकता है। एंड एक डिसएडवांटेज ऐसा है डिप्लोमा का, जब आप डायरेक्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट जाते हो, तो 12th के जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं, तो 12th करके उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं और आप डायरेक्ट सेकंड ईयर जाते हो, तो उनके ऑलरेडी ग्रुप्स बने रहते हैं, तो आपका डीएसवाई का एक अलग ग्रुप हो जाता है एंड देन आप लोग ही साथ में रहने लगते हो। इन शॉर्ट ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनते आपके, क्योंकि उनके पहले से ही ग्रुप बन चुके होते हैं, तो वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो मैं अब आपको मेरी पूरी जर्नी बताती हूँ। तो मैंने क्या किया, 10th कंप्लीट करी विथ 89.80% एंड विथ फर्स्ट रैंक इन माय स्कूल। तो मैं पुणे की रेसिडेंट हूँ एंड मुझे ऐसा था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए टू कंप्लीट माय डिप्लोमा, क्योंकि मेरी बहन गवर्नमेंट कॉलेज में ही कर रही थी डिप्लोमा एंड मुझे भी गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए।
पुणे में 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे एंड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अवसरी खुर्द। एंड मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ही चाहिए था। क्यों? क्योंकि मेरी बहन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में थी। एंड मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे के लिए ही ट्राई करी थी बिकॉज़ वो सिटी में आ रहा था एंड वो जो अवसरी का था वो बहुत थोड़ा-सा बहुत लोकल विलेजेस में एंड वो वहाँ पहाड़-वहाड़ बहुत थे, थोड़ा जंगल टाइप था, तो मुझे वहाँ जाना ही नहीं था। बट आई डोंट नो फॉर्च्युनेटली और अनफॉर्च्युनेटली मेरा वहीं पर ही नंबर आ रहा था बार-बार। एंड मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच अलॉट हो रही थी बार-बार। एंड तो आई डिसाइडेड कि लेट्स गो विद इट क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। तो आई डिसाइडेड कि लेट्स डू इट। मुझे प्राइवेट कॉलेजेस में कंप्यूटर एंड ऑल ब्रांच मिल जाती, बट मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए था। इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ अ रियली गुड ब्रांच बिकॉज़ या देयर आर लॉट्स ऑफ सेमी इंडस्ट्री, एआई, आईओटी एंड लॉट्स ऑफ थिंग आर कंबाइंड इन दैट। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ अ वेरी गुड ब्रांच आई थॉट एंड आई टेक दैट ब्रांच। तो मैंने 3 साल डिप्लोमा करा, तो मेरा फर्स्ट ईयर में कैसा था कि मैं पढ़ाई करती थी मतलब मिड लेवल पर एंड मेरा दोनों सेमेस्टर में मैं सेकंड रैंक था, मतलब मैं सेकंड टॉपर थी मेरी क्लास में। एंड ड्यूरिंग सेकंड ईयर ऑफ माय डिप्लोमा में मुझ में ऐसा था कि मुझे फर्स्ट ही आना है। तो मैंने ड्यूरिंग सेकंड ईयर मैंने बहुत पढ़ाई करी एंड मैं सेकंड ईयर के जो 2 सेमेस्टर रहते हैं, मैं दोनों सेमेस्टर में फर्स्ट आ गई उस टाइम। एंड इन थर्ड ईयर ऑफ डिप्लोमा, थर्ड ईयर बहुत मायने रखता है क्योंकि थर्ड ईयर के मार्क्स पे आप क्योंकि थर्ड ईयर के मार्क्स पे आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है। तो थर्ड ईयर के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड तो कुछ-कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली थर्ड ईयर में आके पढ़ाई करना चालू कर देते हैं। पर अकॉर्डिंग टू मी आई विल सजेस्ट यू कि आप सेकंड ईयर से पढ़ाई कर लो क्योंकि क्या होता है फर्स्ट ईयर में तो सब कुछ नया-नया रहता है एंड सेकंड ईयर में आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं टीचर्स के साथ, स्टूडेंट के साथ, तो थर्ड ईयर में आपका इंप्रेशन पड़ जाता है। सॉरी सो सेकंड ईयर में आपका वो पूरा इंप्रेशन पड़ जाता है, आपका थोड़ा ऑरा बन जाता है सेकंड ईयर में एंड वो आपको थर्ड ईयर में हेल्प करता है। एंड थर्ड ईयर में आपको फिर ऑटोमेटिकली इंटरनल्स एंड ऑल दोज़ चीज़ें वो प्रॉपर्ली मिल जाते हैं। मतलब कुछ पार्शियलिटी करने वाले टीचर्स हो तो वो 19-20 हो सकता है, पर ठीक है। थर्ड अकॉर्डिंग टू मी सेकंड ईयर में आप प्रॉपर्ली इंप्रेशन बनाओ, प्रॉपर्ली पढ़ाई करो। और मेरा जो थर्ड ईयर था, मैं सपोज़ मेरी आज यूनिट टेस्ट है, तो मैं यूनिट टेस्ट के 1 वीक पहले पढ़ाई चालू करूँगी, मैं ना ऐसा था। मतलब थर्ड ईयर मैंने इतनी भी स्ट्रिक्टली पढ़ाई नहीं करी। एग्ज़ाम के 1 वीक पहले या एक एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम हो तो 2 वीक पहले या 1 महीना पहले ऐसा कुछ तो थोड़ा-थोड़ा किया था। बट थर्ड ईयर में मैंने मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैं मोबाइल पे भी ज़्यादा टाइम पास करती थी ड्यूरिंग माय थर्ड ईयर क्योंकि सेकंड ईयर में मैंने मेहनत कर ली थी, मैंने थोड़ा-सा इंप्रेशन जमा लिया था। सो दैट्स व्हाई मैं थर्ड ईयर में थोड़ा-सा रिलैक्स थी एंड मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मुझे सीओईपी में ही आना है, सीओईपी ही चाहिए। ऐसा मेरा कुछ इंटेंशन नहीं था, फर्स्ट ईयर में भी नहीं था, सेकंड ईयर में भी नहीं था। पर जब मेरा फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट लगा, मतलब थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर मेरा जब खत्म हो गया, तब मुझे मार्क्स मिले थे 94.21% एंड मैं सर्च कर रही थी कि कौन-कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कौन-कौन से कैसे हैं, किसकी प्लेसमेंट कैसी है। तो मैंने वहाँ पर देखा कि पीआईसीटी मैं चाहती थी कि मुझे पीआईसीटी मिले। पीआईसीटी का कट ऑफ था 92% एंड मुझे गिरे थे 94%। तो मैंने कहा यार, ये जो चीज़ मुझे ईज़िली मिल रही है, उसके पीछे भागने में कैसी। तो मैंने सीओईपी का कट ऑफ देखा एंड वो था 94.48% जो मेरी परसेंटेज से थोड़ा ज़्यादा था। तो उस दौरान मैंने डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू स्कोर मोर एंड आई हैव टू गेट सीओईपी क्योंकि जो चीज़ ईज़िली मिल रही है उसके पीछे भागने में कोई ये मज़ा नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं सीओईपी के लिए ही ट्राई करूँगी एंड उसके अकॉर्डिंग ही मैं सिक्स सेमेस्टर की पढ़ाई करूँगी। तो मैंने सीओईपी के लिए ही थोड़ा उसको थोड़ा आइडियल रख के मैंने उस टाइम पढ़ाई करी एंड प्लेसमेंट्स एंड ऑल चीज़ें भी सब कुछ देख के मैंने डिसाइड करा कि आई विल गो विथ सीओईपी एंड मुझे ईएनटीसी ब्रांच ही चाहिए थी सीओईपी में। बट I don't know, unfortunately, I got another branch and I'm grateful right now कि I chose that branch, I go with that। तो फिफ्थ सेम को 94.21% थे एंड मेरे को सिक्स सेमेस्टर को 94.54 कुछ तो परसेंटेज थे एंड उनका एवरेज निकाल के मुझे मिले 94.35%। मैं लिस्ट बना रही थी कि मुझे कौन-कौन से कॉलेज डालने हैं मेरे कैप राउंड 1 में एंड उसमें मैंने बहुत-बहुत डिसाइड करके, बहुत लोगों को पूछकर मैंने वो लिस्ट बनाई थी एंड उस लिस्ट में मैंने जो कॉलेज जो डाले थे, उसमें सीओईपी था, पीआईसीटी था, वीआईटी था एंड कमेंस कॉलेज था। ये 4 कॉलेज ही मैंने डाले थे और उनमें से ही ब्रांच को थोड़ा शफल करके मैंने डाला था। फर्स्ट प्रेफ़रेंस था सीओईपी का, मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस था सीओईपी का कंप्यूटर। भले ही मैंने ईएनटीसी करा था, पर फिर भी मैंने सीओईपी का कंप्यूटर फर्स्ट डाला था। देन ईएनटीसी डाला था, देन उसके बाद मैंने कमिंस का डाला था। देन उसके बाद फिर से मैंने सीओईपी का इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल डाला था एंड मुझे सीओईपी का इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल अलॉट हो गया फर्स्ट राउंड में एंड देन मैंने सेकंड राउंड के लिए भी ट्राई किया। मेरे को वही कॉलेज वापस से मिला एंड वही ब्रांच मिली। सो आई थॉट कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? घरवालों से पूछा, घरवाले तो पूरा अगेंस्ट थे। पापा तो मेरे साथ बहुत बहुत नाराज़ थे कि तू क्यों कर रही है भाई? तूने ईएनटीसी में करा, ईएनटीसी में कर, तुझे कमिंस में मिल रहा है, वीजेटीआर में मिल रहा है, पीआईसीटी में मिल रहा है, वीआईटी में मिल रहा है, फिर भी तुझे सीओईपी का इंस्ट्रूमेंटेशन लेना है, क्यों? मतलब पापा मेरे से बहस कर रहे थे एंड मेरा क्लियर था कि नहीं, मुझे सीओईपी ही चाहिए। तो मतलब सीन क्या था सीओईपी के इंस्ट्रूमेंटेशन का, अम वो बहुत लंबी स्टोरी है, क्या बताऊँ आपको? देखो सीओईपी का ईएनटीसी का इंटेक है 15 डीएसवाई स्टूडेंट, कंप्यूटर का भी 15 है एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का कुछ 8 ही है।
नहीं 7 है 7। और 7 में से भी मेरी जो कैटेगरी है, मेरी कैटेगरी ओपन है, पर मेरा एडमिशन हुआ है थ्रू एलएससीबीसी, क्योंकि वो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब लगा के एलएससीबीसी कैटेगरी से मेरा एडमिशन हो गया है। मतलब ओपन ही रहता है, बट वो थोड़ा-सा डिफरेंट काइंड ऑफ रहता है। एंड उसमें एक ही सीट था, एंड वो सीट भी फॉर्च्यूनेटली 2025 में वैकेंट मतलब था, अवेलेबल था। 2024 के टाइम पे वो सीट ही नहीं था। अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम वो सीट था। अगर मुझे सीओईपी का इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं मिलता तो उसके नीचे मैंने सीओईपी का इलेक्ट्रिकल भी डाला था। इलेक्ट्रिकल का कुछ 93 कट ऑफ लगा, एंड मेरी कैटेगरी के लिए एक ही सीट थी वैकेंट इंस्ट्रूमेंटेशन की, एंड वो मुझे मिल गई फॉर्च्यूनेटली। अदरवाइज़ मेरे को इंस्ट्रूमेंटेशन के अलावा मेरे को इलेक्ट्रिकल मिल जाता, और अगर इलेक्ट्रिकल नहीं मिला तो मैंने कुछ कमेंट्स का डाला था शायद ईएनटीसी और समथिंग लाइक दैट। पर वो सब बहुत क्रिटिकल चीज़ें थी उस टाइम पर, बट मुझे मिल गया क्योंकि मैंने पढ़ाई बहुत करी थी। एक्स्ट्रा करिकुलर भी किया था, बट नॉट दैट मच, बट किया था। मुझे पसंद तो था, पर मुझे बहुत आलस आता है। सो मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं बस लेटती रहती थी बेड पर, एंड दैट्स ऑल। लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसमें ईएनटीसी छोड़ के इंस्ट्रूमेंटेशन लिया, मतलब ऐसा-वैसा ऐसा कुछ तो। बट लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग। सीओईपी का जो ईएनटीसी है उसका जो इंटेक है वो 150 स्टूडेंट का है, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का 60 स्टूडेंट का है। जब मेरा एडमिशन हुआ तो आई वाज़ लाइक कि यार मैंने ईएनटीसी छोड़ा एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो मुझे ऐसा लगा, बट नाउ आई फील दैट वाज़ अ फॉर्च्यून बाय गॉड्स ग्रेस। क्योंकि देखो ईएमटीसी में अगर कंपनी आ गई प्लेसमेंट के लिए तो जो कंपटीशन है वो 150 स्टूडेंट में रहेगा, क्योंकि उधर का इंटेक जो है वो 150 स्टूडेंट का है, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का जो इंटेक है वो 60 स्टूडेंट का है। अगर कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ गई तो कंपटीशन सिर्फ 60 स्टूडेंट में रहेगा। सो दैट वाज़ अ बेनिफिट। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कंपटीशन से डरती हूँ वगैरह वगैरह, वो सब गॉड्स प्लान था एंड मैं वहाँ पर आ गई। एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ईएनटीसी आर ऑलमोस्ट सेम ब्रांच, दे बिलोंग टू सेम ग्रुप विच इज़ ई ग्रुप, एंड वो एम ग्रुप रहता है। एम ग्रुप में मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग ब्रांचेस रहती है, एंड ई ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर, ये ब्रांच रहती है। तो दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, एंड ईएनटीसी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आर ऑलमोस्ट 80 to 90% दे आर सेम सेम ब्रांच। सो दैट्स वाई मुझे पढ़ाई करते वक्त इतना भी कुछ लोड नहीं आता। ठीक है, एक आध सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बट दैट्स फाइन। एंड दैट्स ऑल अबाउट माई जर्नी, दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू एक्सप्रेस विद यू गाइस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि आपको सीओबी कैसे मिल सकता है। सो स्टे ट्यून्ड, एंड दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू।